जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो चैप्टर रहने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये हमारा, और बच्चे इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये चैप्टर हम किस प्रकार से कर पाएंगे। जो ये ट्रिग्नोमेट्री का हमारा चैप्टर है ये आने वाले जो हमारे एग्ज़ाम है RRB के अंदर से बच्चों, तो RRB के अंदर से जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम है जैसे ALP हुआ, टेक्नीशियन हुआ, टेक्नीशियन में ये चैप्टर बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और आप लोग RRB के अंदर से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे NTPC की कर रहे हो, आने वाली जो हमारी वैकेंसी है जून के अंदर, तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री का ये कंप्लीट चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस तरीके से मैं आपको इसको बताने वाला हूँ, बिल्कुल शानदार तरीके से एक एक चीज़ क्लियर आज मैं आपकी इसकी कर दूंगा। आपको इस तरीके से कोई भी नहीं बताएगा बच्चों, ठीक है। देखिए एक बार आप लोग पूरा का पूरा परफॉर्मा देख लीजिए, ठीक है, किस प्रकार मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो समकोण त्रिभुज होता है उससे जिस प्रकार हम ट्रिग्नोमेट्री अनुपातों को फॉर्मूलों के रूप में चेंज करेंगे, वो बिल्कुल ट्रिक से और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद tan होगा हमारा, साइन होगा, कोस होगा, ठीक है। एंगल अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, कर्ण कौन सा हो जाएगा, ठीक है। और किस प्रकार हम आधार को मानते हैं, ठीक है। और फॉर्मूले किस प्रकार बनते हैं कि साइन थीटा बराबर BC/BA आया है, BC/BA आया, BC/CAQ नहीं आया है, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल ये रहती है हमारी, इसको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। जिस प्रकार मैं आपको बताऊंगा सिर्फ आपको ये पहली लाइन याद रखनी है। पहली लाइन जिसके याद हो जाएगी ये सारा का सारा मैं उसकी उंगलियों पे कर दूंगा बच्चों, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग बने रहिए और सारी चीज़ों को आराम से सीखिए। देखिए उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बाद मैं आपको जो हमारे ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिनमें जैसे कि कोई पेड़ है उसकी परछाई पड़ रही है, ठीक है, तो पेड़ से इस परछाई तक की दूरी कितनी होगी, या एंगल पूछ लिया जाता है, उन्नयन कोण अवनमन कोण वाले ये जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, पूरा का पूरा मैं आज आपको प्रोसीजर ये बताने वाला हूँ इस एक ही वीडियो में। उसके बाद आप सभी को पता है कि हमारे चैनल से आपको करंट अफेयर भी बताई जा रही है, ठीक है। करंट अफेयर में आपको ये बिल्कुल श्योर कहूँगा कि SSC, यूपी पुलिस, रेलवे, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल सर्चिंग सारे के सारे क्वेश्चन है और आने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आप लोग करंट अफेयर भी हमारे चैनल से कंप्लीट कर सकते हो। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। किस प्रकार मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री को आज समझाने वाला हूँ बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। और इसके बाद भी मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं बच्चों, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में इसमें 4-5 लेने वाला हूँ। लास्ट में ये सारी चीज़ें बताने के बाद ये क्वेश्चन भी मैं आपको फील कराने वाला हूँ। देखिए अब बढ़ते हैं हम सबसे पहले मैटर की ओर ट्रिग्नोमेट्री में। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से कि आपकी जो समकोण त्रिभुज होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है, जिसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो इस पूरे के पूरे ट्रायंगल, इस पूरे के पूरे त्रिकोणमिति का जो चैप्टर हमारा है, इसमें पूरे के पूरे में हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात करेंगे शुरू से लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद मान लो कि ये मैं इसकी नाम रख देता हूँ शीर्षों के A, B और इसको मान लेता हूँ मैं C, ठीक है। अब जिस भी एंगल की वो बात करता है बच्चों समकोण त्रिभुज से, मैं 2 प्रकार के फॉर्मूले आपको बताने वाला हूँ। किस प्रकार समकोण त्रिभुज का, आपको ये तो सभी को पता है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का क्या प्रयोग है और क्या इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप कहते हो तो मैं इसी फॉर्मूले के सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो बच्चों ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसका स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और सबसे बड़ी भुजा होती है हमारे 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, और कर्ण ही किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है बच्चों। तो ये होगी हमारी कर्ण, यानी कि AC का स्क्वायर हम कह सकते हैं
कि ए सी का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। शेष दो भुजाओं यानी कि ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, मैं कह रहा हूँ दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग इसे कर्ण के, आधार के और लंब के रूप में भी लिख सकते हो। यानी कि अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि सर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर आप लोग पहले लिख दो, लंब का स्क्वायर बाद में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों को स्क्वायर हो गए ऐड ही होना है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होनी चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय। साथ ही साथ बच्चों ये जो पूरा का पूरा मैटर मैं आपको बता रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप लोग सभी पीडीएफ, करंट अफेयर की पीडीएफ भी और मैथ की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो बच्चों। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पे। देखिए, चलिए ये ट्रायंगल में दोबारा ले लेता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय का आप सभी को पता चल गया होगा। ठीक है, उसके बाद ये ट्रायंगल में दोबारा ले रहा हूँ एक बार। देखिए, ये मैंने बनाई समकोण त्रिभुज और ये मैंने मान रख दिए इनके ए बी सी, इनकी वैल्यू हमने रख दी है। ठीक है, इनके मान लिए कि इनके शीर्ष जो है वो ए बी सी है। ये 90 डिग्री का हमारा हो गया कोण। ठीक है, अब समझिए, आप सभी को पता है कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है हमारी कर्ण, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये होगी हमारी कर्ण। अब हमारे बच्चे लंब और आधार। लंब ये मानने, आधार ये मानने, या फिर आधार ये मानने, लंब ये मानने। इन दो भुजाओं में हमारा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों। तो कन्फ्यूजन को हमें कैसे दूर करना है, समझिए बात को। अगर कोण इसकी बात कर रहा है, अगर कोण इसकी बात कर रहा है, कोण ए की बात कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना कि 90 डिग्री के सामने की भुजा तो कर्ण होगी, परंतु जो कोण उसने कहा है, मान लो कि ये थीटा कोण है और थीटा कोण के बारे में कह रहे, तो एकदम जो जिस कोण के बारे में कह रहे हैं उस कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, उस कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। और बाकी जो एक भुजा बची हुई है वो आप सभी को पता है कि वो अब आधार ही बचेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो चुकी बात। यही ट्रायंगल अगर मैं एक बार और बना दूं और ये कह दूं कि ये जो सी कोण है ये हमारा थीटा, इसको मैं थीटा मान लूं, तो फिर ये जो लंब हो जाएगा सी के सामने की भुजा जो ए बी है ये लंब हो जाएगा और जो बाकी ये भुजा बची है ये हमारी आधार हो जाएगी बच्चों। ठीक है, देखिए, आप सभी को पता है कि त्रिकोणमिति में हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, एक एक चीज़ आपको नोट नहीं करनी पड़ेगी जब मैं इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात हम जानेंगे। हम त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में हमारा सबसे पहला साइन होता है। सबसे पहले साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टैन थीटा। ये तीन मेन होते हैं हमारे, बाकी इन तीनों के विपरीत होते हैं। यानी कि साइन थीटा का विपरीत अगर मैं लिखूँ तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कोसेक थीटा होता है। कोस थीटा का अगर मैं विपरीत लिखूँ तो आप सभी को पता होना चाहिए सेक थीटा होता है। और टैन थीटा का अगर मैं विपरीत लिखूँ तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कोट थीटा होता है। ठीक है, अब आ चुकी है इनके फॉर्मूला की बात। कैसे आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा और कोट थीटा बराबर क्या होगा। इस त्रिभुज के अनुसार सबसे पहले सारे के सारे फॉर्मूले बताऊंगा और फिर बिना त्रिभुज के फॉर्मूले बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल देखना, एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया है किसके बारे में, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। ठीक है, वो तो आपको बिल्कुल रट हो गया। उसके बाद ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके बारे में सीखिए आप लोग। एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, एक ट्रिक आपको याद रखनी है। क्या ट्रिक है, देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला लिखने से पहले आपको लाल बटे काका, ये आपको याद रहना चाहिए। ये ट्रिक है इन सभी के फॉर्मूलों की, बस यही एक ट्रिक हो जाएगी, आप सभी के याद हो जाएगा कि लाल बटे काका। ठीक है, या लाल बटे के।
ठीक है, लाल बटे काका आप लोग याद रखना, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के याद रहने वाली है हर चीज़। ठीक है, देखिए एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा हमारा लंब। ठीक है, एल से प्रेजेंट कर दिया हमने। ए का हो जाएगा हमारा आधार, और आगे फिर एल वो तो हमने बता ही दिया कि लंब हो जाएगा, बस ए आधार होगा, के बचा तो के तो हो जाएगा हमारा कर्ण। ठीक है बच्चों, यानी कि एल लंब और के कर्ण, ये ए आधार और ये कर्ण, ये लंब और ये आधार, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है। ठीक है, तो एक एक का सबका अलग अलग है। कैसे, अगर साइन थीटा आया स्टार्टिंग में तो ये है साइन थीटा का, यानी कि एल बटे के, यानी कि इसका क्या आ जाएगा एल बटे के, यानी कि हम इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं साइन थीटा का, हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कुछ बात आई बच्चों समझ में, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब ये है और कर्ण ये है, जो यहाँ लंब दिया होगा वो, और बटे में लिख देंगे जो कर्ण दिया होगा वही, चाहे 5/12 हो चाहे 7/5 हो, कुछ भी हो। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ये चीज़ तो मैं लिखने का नहीं एल बटे के, क्योंकि साइन थीटा था मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। ठीक है, जल्दी से सारे के सारी चीज़ों हम कंप्लीट करेंगे। कोस थीटा का नंबर देखो, पहले वाला तो आया साइन थीटा, ये वाला है पहला वाला साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा। ठीक है, पहला साइन थीटा, फिर ये कोस थीटा, फिर ये टेन थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आधार बटे, यानी कि ए बटे के है तो ए होगा आधार और ये के होगा कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण कौन, कोस थीटा। तो इसको लिख देंगे हम आधार बटे कर्ण। एक भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक भी फॉर्मूला याद मत करिए, बस लाल बटे काका याद रखिए। और ये साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये तो हमारे 3 जो है अनुपाती जो मेन ही होते हैं। ठीक है, ये साइन ये कोस ये टेन। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा हमारा तीसरे नंबर का आगा एल अपॉन ए, यानी कि लंब बटे आधार। तो इसको टेन थीटा को लिख देंगे हम लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि कोसेक थीटा किसका उल्टा होगा, साइन थीटा का उल्टा होगा, तो फॉर्मूला भी हमारा उल्टा हो जाएगा। ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, क्या है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कि उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर लंब नीचे। इसको लिख देंगे हम कर्ण बटे लंब, कोई दिक्कत है। ऐसे ही सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा क्या है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो इसी प्रकार ये दोनों के दोनों जो फॉर्मूले हमारे बचे हैं, इनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दोगे और कमेंट के माध्यम से मुझे बताओगे कि सर ये फॉर्मूले भी हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये कि पूरा का पूरा मैटर आपकी समझ में आ चुका है, लाल बटे काका वाला, इससे आप लोग ये फॉर्मूले निकाल लोगे। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए बच्चे, मैंने आपको यही चीज़ें अभी समझाई है, देखिए यही चीज़ें मैंने आपको अभी समझाई है। ठीक है, ये जो 90 डिग्री का कोण दिखा रहा है दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का ये जो कोण है यहाँ पे, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, हाइपोटेंस, ये इसने इंग्लिश में लिखा है हाइपोटेंस। ठीक है, और थीटा जहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी थीटा होगा तो उसके सामने ये कर्ण हो जाएगी, और ये थीटा है तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और ये थीटा है यहाँ पे तो इसके सामने की भुजा एकदम लंब हो जाएगी। अगर थीटा यहाँ पे दिखाता ऊपर तो फिर ये लंब होती, ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गई, तो बचा क्या आधार बचा, जो तीसरी भुजा बची वो हमारी क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, देखो फॉर्मूला में वो ही यूज करूँगा लाल बटे काका, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया लाल बटे काका। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टेन थीटा, इसे छोड़ दो आप लोग, इसका मत देखो, आप लोग अपना निकालिए। ये टाइन थीटा है, टेन थीटा है, तो टेन थीटा क्या होगा हमारा, पहले वाला तो साइन थीटा, ये कोस थीटा, और ये हो टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एल अपॉन ए, क्या हो जाएगा एल अपॉन ए, और एल क्या है, एल किसको प्रेजेंट करते हैं हम लंब से, और आधार ए को किससे प्रेजेंट करते हैं हम आधार से, तो हमारा क्या होगा लंब बटे आधार, क्या होगा लंब बटे आधार, यानी कि लंब और बटे आधार, यानी कि अपोजिट और अपोर ये एडजेसेंट। ठीक है, देखो सेम है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कोई दिक्कत है। मतलब आप लोग अपने तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो बिल्कुल राइट आंसर उसका बन के आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर देगी, जो चीज़ जिस तरीके से मैंने बताई है उसी तरीके से आप लोग करोगे। जैसे ये साइन थीटा है, साइन थीटा होता है स्टार्टिंग वाला, यानी कि एल अपॉन के, और एल क्या है लंब, और ये क्या है कर्ण, कोई दिक्कत है, यानी कि लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा, इसके बराबर हम लिख देंगे कि ये हो जाएगा हमारा लंब और बटे इसका हो जाएगा ये कर्ण। बताइए कोई दिक्कत है तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण, कोई दिक्कत, लंब बटे कर्ण। इसमें भी ये सेम टू सेम आएगा ये सब।
ठीक है। जो इंग्लिश में बच्चा सीखना चाहता है तो इंग्लिश में देख लीजिए, ये उसके लिए भी। चलिए देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। अब ट्रायंगल हमारी चेंज हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो थीटा होगा उसके सामने हमेशा लंब होगा। ये थीटा है तो इसके सामने ये हो जाएगा लंब। देखिए ये थीटा है, इसके सामने ये क्या हो जाएगा, BC, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, ये 90 डिग्री कोण बन रहा है और आप सभी को पता है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ये कर्ण हो गया, ये लंब होगा, एक तीसरी भुजा बची और तीसरा नंबर बचा, ये हो जाएगा आधार। बताइए है कुछ कन्फ्यूजन? किसी भी प्रकार के ट्रायंगल दे दे, कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है भाई। आप लोग चैनल से बने रहिए, हर चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, कोई चीज़ नहीं रहेगी जो आपसे ना आती हो। ठीक है, देखिए वो कह रहा है कि साइन थीटा बराबर बताइए, कोस थीटा बराबर बताइए, और नीचे दिया है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो है हमारा tan। ठीक है, अगर आप लोग साइन थीटा कोस थीटा निकालोगे तो tan थीटा भी बिल्कुल आराम से निकाल लोगे। साइन थीटा क्या होता है हमारा, वही फॉर्मूला आपको याद रखना है कि लाल बटे काका वाला, लाल बटे काका ये है। ठीक है, पहले वाला हमारा साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये tan थीटा। उसने कहा पहले कि साइन थीटा बराबर बताइए, तो साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण। पहले वाला है ना लंब बटे कर्ण। देखिए इस साइन थीटा के ये है, ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लंब और बटे कर्ण, ये साइन थीटा बराबर है। ठीक है, अब लंब देखो क्या है इसमें, लंब था इसमें भाई BC और कर्ण था इसमें AB। तो लंब कितना है BC और नीचे कर्ण है, कर्ण कितना है AB। कोई दिक्कत है, यानी कि BC अपॉन AB। देखिए इसका भी यही है क्या, देखो BC अपॉन AB या फिर BA भुजा वही ले रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई बिल्कुल भी। अब देखिए ये तो कहा है इसने, इस त्रिभुज का हमने निकाल दिया। ठीक है, ये कह रहा है कि ये एक त्रिभुज ये भी दे रखी है उसने, एक त्रिभुज उसने ये भी दे रखी है। अगर इसकी बात करें हम तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये कह रहा है। ठीक है, देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने की भुजा आप सभी को पता है क्या होगी, लंब होगी। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने की भुजा एकदम क्या होगी, ये कर्ण होगी। जो तीसरी भुजा बची है ये होगी, ये होगी। जो तीसरी भुजा ये बची है ये हमारी आधार हो जाएगी। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई यहाँ तक? ठीक है, उसने क्या साइन थीटा बराबर बताइए, साइन थीटा का फॉर्मूला वही लगेगा, लंब बटे कर्ण का। लंब क्या है, ये यही तो है ना लंब, क्या है ये, VU या फिर UV। देखो UV। ठीक है, और नीचे आएगा कर्ण, कर्ण क्या है हमारा ये वाला TU या फिर UT। देखो UT ये आ गया। बताइए दोनों तीन भुजों से कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर होना चाहिए भाई। ये थीटा कहीं भी रख दे, चाहे यहाँ पे रख दे, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी बस। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या, थीटा और 90 डिग्री। थीटा के सामने की भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा आपकी कर्ण है एक बार। ठीक है, क्या आपके लिए मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि tan थीटा बराबर बताइए मुझे क्या होगा। ठीक है, ट्रायंगल आपके लिए ये ऊपर वाली है। ठीक है, इसे मत देखना, अपने आप निकालना कि क्या आएगा। ठीक है, ये लिख रखा है इसने tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इससे भी हो जाता है क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास एक ये भी होता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बता दूंगा अभी आगे, रुको अभी एक सेकेंड। चलिए आगे, चलिए थोड़ा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, फिर सारणी पे आगे बढ़ेंगे हम। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में ही त्रिकोणमितीय देखो बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात में ही साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा ये होते हैं, और इनमें इनके विपरीत होते हैं। जो विपरीत होगा उसे एक के बटे में लिख सकते हैं हम, यानी कि साइन थीटा किसका विपरीत हो, कोसेक थीटा का। तो हम साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही कोस थीटा का विपरीत हो सेक थीटा, तो हम एक के बटे में लिख सकते हैं सेक थीटा। tan थीटा उल्टा होता है कोट थीटा का, तो हम लिख सकते हैं एक बटे कोट थीटा। बच्चों देखिए कोट थीटा बराबर निकालना हो तो कोट थीटा यहाँ पे चल जाएगा, tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कोट थीटा बराबर हम लिख सकते हैं एक बटे tan थीटा। ऐसे ही इसका निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा यहाँ पे चले जाएगा, साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो तीन फॉर्मूले तो ये हो जाते हैं हमारे, तीन ही मेन आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तीन से ये कोसेक थीटा बराबर निकाल लो, 300 अपने आप निकल जाएंगे। ठीक है, तो tan थीटा बराबर बच्चों
1 बटे कोट थीटा भी होता है, और टेन थीटा बराबर ये जो है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी कि ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का इन दोनों को मैं भाग करा दूं तो मुझे टेन थीटा मिल जाएगा। किस प्रकार, देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अगर इनको सोल्व में करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, टेन थीटा मिलना चाहिए। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या दिया है, साइन थीटा बराबर क्या दिया है, देखिए बच्चों साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 1 बटे कोसेक थीटा, 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है, तो अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे 1 बटे कोसेक थीटा और 1 बटे सेक थीटा, लेकिन विपरीत जाकर फिर आपको यही मिलेगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, इससे भी ये फॉर्मूला आप लोग बना सकते हो। देखिए ये है हमारा यहाँ पे कोस थीटा। ठीक है, इस वाले से यानी कि टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा है ना, देखो टेन थीटा बराबर 1 बटे क्या है, कोट थीटा। अगर कोट थीटा को मैं तोड़ लूँ 1 बटे टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा है, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा चले जाएगा ऊपर, यानी कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा चले गया ऊपर, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोई दिक्कत, यानी कि अगर साइन थीटा के मान को और कोस थीटा के मान को डिवाइड में कराऊं, भाग में कराऊं, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़, चलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट तक क्वेश्चनों में इसका काम आपको पढ़ने वाला है। ठीक है, किस प्रकार आपको याद रखनी है, सबसे पहले तो आपको एंगल देख लेने हैं। एंगल हमारे पास कौन कौन से होंगे, तो एंगल हमारे पास 0 डिग्री, इस सारणी में 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 180, 90 से बाद भी आएंगे आप लोग, सिर्फ अभी 90 तक देखना, उसके बाद ये सारे के सारे आपसे मैं अपने आप करा दूंगा। ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ दो, इसे आप लोग इग्नोर करो, ये सब छोड़ दो। इसके बाद का जितना भी मैटर है वो सब मैं आपको ट्रिक के माध्यम से, ये भी इधर का मैटर भी पूरा का पूरा ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन इससे आगे का भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले 0 डिग्री पे तो उसने 0 ही दिया है। अगर रेडियंस की बात करें, ये तो उसने डिग्री में दिया है पर 0 डिग्री 30 डिग्री, तो क्या ये अगर ये कह दे कि 30 डिग्री को रेडियन में हम क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे पाई अपॉन 6, क्या कहेंगे पाई अपॉन 6। इसका मतलब क्या है, आपको किस प्रकार करना है, अगर कोई भी एंगल आपको दिया है, मान लो कि 45 डिग्री आपको मिला है, क्या मिला है 45, तो आपको रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, पाई अपॉन 180 से। ठीक है, तो 45 से इसको करेंगे कैंसिल, तो आ जाएगा पाई बाई 4, क्या आ जाएगा पाई बाई 4। तो मतलब क्या हो कि 45 डिग्री जो था, 45 डिग्री का रेडियन में जो मान होगा वो होगा पाई अपॉन 4, ये यहाँ पे लिखा है 45 डिग्री का पाई अपॉन। इनमें से कौन सा भी एंगल हुई हो डिग्री में, आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देनी है, उसका रेडियन में मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे गए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इसी प्रकार के नंबर में आपको लिखना है, पहले साइन लिखना है, फिर कोस, फिर टेन। ठीक है, ये तीनों के तीनों याद करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार से, ये तीनों आपसे आने चाहिए, निकलने चाहिए। ये तीनों अगर आपसे निकल गए तो ये तीनों तो अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, अब इन तीनों में भी सिर्फ साइन का आपको याद रखना है, ये दोनों भी आपको याद नहीं रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला मान साइन 0, ऐसे कैसे आपको देखना है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1। बस ये पहली लाइन अगर आपके याद है तो बच्चों कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है, ये सारे के सारा मैटर आप लोग अपने आप खुद बना दोगे। देखो किस प्रकार बनानी भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा सीख लो बस। ये साइन थीटा में पूरी की पूरी लाइन आपके याद अगर है तो आप लिखोगे नीचे कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से ये मान पकड़ लोगे पहले वाला उल्टा,
यानी कि ये पूरी की पूरी सारणी आप लोग ऐसे चलोगे लेकर, यानी कि पहले 1 आया 1 लिख दोगे, उसके बाद √3/2 आया वो लिख दिया, √1/2 आया वो लिख दिया, 1/2 आया वो लिख दिया, और 0 आया ये लिख दिया। देखो यानी कि पहली लाइन अगर आपके याद है तो दूसरी लाइन ने कि कोस वाले के जो मान है वो पूरे के पूरे इसके उल्टे हो जाएंगे, इधर से स्टार्ट हो जाएंगे, पहले 1 लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो साइन जिसके याद है उसके कोस भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब tan की हम बात करेंगे। तो बच्चों मैंने आपको अभी बताया है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1/cot थीटा भी होता है, लेकिन कोट थीटा का अभी मेरे पास मान नहीं है, ये तो नीचे आएगा बहुत जाके। अभी मेरे पास जो मान है उनकी बात करेंगे, साइन के मान है और कोस के मान है, और मुझे निकालना है tan, तो मैं लगाऊंगा साइन अपॉन कोस। कोई दिक्कत है? जब भी मैं tan का मान निकालूंगा, tan 0 का मान ले मैं निकाल लूंगा, तो 0 की ही वैल्यू मैं पुट करूंगा। कैसे? देखो मैं tan 0 का मान निकालना, तो साइन 0 और कोस 0 इनके मान पुट कर देंगे। तो साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 0 का मान 0 है तो ऊपर लिख देंगे हम 0, और बटे कोस 0 इसका मान है 1 तो हम नीचे लिख देंगे 1, तो 0/1 आपको क्या मिलेगा, 0। तो यानी कि tan 0 का मान कितना है, 0, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 0। देखो बोलो बात समझ आई या नहीं है, कोई दिक्कत है? ठीक है, यहीं पर भी डिवाइड कर सकते हो आप लोग। देखो अगला मान ये निकाल लेंगे हम, इन दोनों का डिवाइडेशन होगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 1/√3 ये लिख दिया। इन दोनों का डिवाइडेशन होगा अगले वाले में, ये पूरा कैंसिल कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों का डिवाइडेशन अगर ये निकालना है तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 बचा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो खाली √3 इसका आंसर। ठीक है, 90 डिग्री की बात आती है तो इन दोनों का डिवाइडेशन ये आ जाएगा। देखो 1/0 का मान क्या होता है, अनंत, तो अनंत को हम क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइन, या फिर यहाँ पे लिख देंगे हम अपरिभाषित। हिंदी में क्या लिख देंगे आप लोग, अपरिभाषित। तो तीनों के तीनों ये निकल चुके हैं, कोई दिक्कत है? ठीक है, कोट किसका उल्टा है, tan का उल्टा है, यानी कि 1 का उल्टा हो जाएगा, और किसी भी चीज़ का अगर हम उल्टा करते हैं तो उसे 1 के बटे में लिख देते हैं। ठीक है, इस 0 का मुझे उल्टा करना है, तो इस 0 को मैं क्या लिख दूंगा, 1 के बटे में, यानी कि 1/0, और 1/0 मैंने आपको अभी बताया है कि 1/0 होगा अपरिभाषित, तो यहाँ पे होगा अपरिभाषित। ठीक है, कोट के मान आ रहे हैं तो tan के सारे उल्टे हो जाएंगे, 1/√3 है तो √3/1 हो जाएगा, 1 की वैल्यू नहीं होगी, नीचे √3 आ जाएगा खाली, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 0। कोसेक किसका है, साइन थीटा का उल्टा है, तो साइन के जितने मान है उन सब का ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। सेक किसका उल्टा है, कोस का, तो कोस के जितने मान है ये वाले, तो इन सब का ये उल्टा हो जाएगा इस पूरी टेबल में। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई, पूरी की पूरी ट्रायंगल समझ में आई है यहाँ तक या नहीं आई है, बताइए। ये पूरी की पूरी टेबल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, पूरी की पूरी जो टेबल है ये बनानी भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जिस प्रकार मैंने आपको समझाया उसी प्रकार बनानी बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा सा मैटर रह रहा है, वो भी मैं आपको बता के चलता हूँ। चलिए देखिए, ये हमारा लास्ट है हाइट एंड डिस्टेंस का बच्चों। ठीक है, सबसे पहले इसको सीखिए। देखिए इनके ऊपर मुझे क्वेश्चन भी लेने हैं, इसलिए सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 5 से 6 वीडियो, लगभग 5 से 6 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की मैं लाऊंगा, 7 भी हो सकती है, जो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कवर करा देगी, और कुछ भी कहीं से कुछ भी सीखने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। देखिए बच्चों, सबसे पहले एक चीज़ जान लो, अगर ये इमारत, इस पेड़ को आप लोग इमारत मान लो या कुछ भी मान लो, इसको आप मकान मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर हो और नीचे किसी वस्तु को देख रहे हो, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। ध्यान रखना, अगर ऊपर से हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो अवनमन कोण। ठीक है, अगर हम यहाँ पर हैं और किसी वस्तु को ऊपर की ओर देख रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे इसको, उन्नयन कोण। अगर हमारी आंख यहाँ पर है, ठीक है, और इसको हम ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण। अगर ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो अवनमन कोण। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है बच्चों, पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये पेड़ है, आप सभी को पता है, ये तो हो जाएगी पेड़ की हाइट। ठीक है, आप लोग हाइट को कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे इसने बी ले रखा है कि हाइट मान लो कि बी है। ठीक है, ये ए है, आप सभी को पता है कि ये
जो पेड़ होता है बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे लिया गया है। तो इस धरातल से, इस धरती से इसका ये जो कोण है ये कितना बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। सारे क्वेश्चनों मैंने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज ही काम आएगी, इसके अलावा कोई और त्रिभुज काम नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सारे क्वेश्चनों के अंदर आपको समकोण त्रिभुज ही प्रयोग करनी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक बंदा यहाँ से देख रहा है नीचे से और ये कोण थीटा लिया गया है, तो थीटा के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब। क्या हो जाएगी, ये लंब, ठीक है। ये हो गई लंब, 90 डिग्री के सामने की भुजा आप सभी को पता है ये हो गई कर्ण। तो ये जो बची हुई भुजा है ये हो जाएगी आधार। यहाँ तक कोई दिक्कत है? उसने कर्ण ले रखा है C, आधार ले रखा है A और हाइट ले रखी है B। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि अगर आप लोग ऊपर खड़े किसी वस्तु को नीचे देखते हो तो अवनमन कोण आपका होने वाला है। अगर नीचे खड़े ऊपर छत पर किसी वस्तु को देख रहे हो या पेड़ पे या पहाड़ पे या मीनार पे किसी भी वस्तु को देख रहे हो तो आपका उन्नयन कोण होने वाला है। राइट ट्रायंगल आपको इन क्वेश्चन में, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सारों में आपको राइट ट्रायंगल ही मिलने वाली है, समकोण त्रिभुजी आपको ये मिलने वाली है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं आपको लगवाने वाला हूँ, लेकिन आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा ये था कि यहाँ बच्चे इसको बिल्कुल हवा समझते हैं और ये समझते हैं कि सर हम कैसे समझ पाएंगे। तो आज ये मानता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना तो सिखा के चलूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ हम भी ट्रिग्नोमेट्री को सीख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगली बार में मैं हाइट एंड डिस्टेंस का एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर और ऊपर की जो डिटेल आई है उनको और कुछ फॉर्मूलाज है वो भी बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा चैप्टर जिसमें फॉर्मूलाज बहुत जाता है, बस आपको समझना इस प्रकार से है कि उनको याद करना ना पड़े, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक रहेगा और आप सभी को पता है, दोबारा एक बार फिर बता रहा हूँ, हमारे चैनल से आप लोग मैथ की किसी भी एग्जाम की तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है और 6 मई जैसे हैं 2024 ये करंट अफेयर आपको दिखाई दे रहा है, डेली करंट अफेयर। हम लोग पीछे का रिवीजन भी कराते रहते हैं और वीकली और मंथली करंट अफेयर आपको PDF के माध्यम से भी देते रहते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और करंट अफेयर और प्लस मैथ बिल्कुल कंप्लीट कीजिए और अच्छे नंबर आप लोग लाइए, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में रखते हैं हम यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।